वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल यूपी से जूनियर असिस्टेंट का पेपर आयोजित हो चुका है और इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है आ चुकी है। तो यहाँ पर ऑफिशियल पेपर लिया गया है, साथ में जो आयोग द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है उसके अनुसार सारे आंसर जो है टिक किया गया है। तो जो लोग भी पेपर दिए थे वो लोग ये आंसर एक बार देख लें, जिससे मिला लें उनके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। उससे जो है एक अमूमन कट ऑफ का अंदाजा लगा सकता है कि कितनी कट ऑफ जो है टाइपिंग के लिए जाएगी। तो आइए हम लोग प्रत्येक प्रश्न देख लेते हैं। पहले प्रश्न का जो आंसर होगा वह ब्रजभाषा दी गई, सी ऑप्शन सही है। दूसरे का जो आंसर है व्यक्तित्व जो है ये आपका भाववाचक, ए ऑप्शन इसका सही है। तीसरे प्रश्न में जो है अनुनासिक सही है, ए ऑप्शन। चौथे प्रश्न का आंसर जो है बी इलायची पलंग मच्छर है, बी ऑप्शन सही है। गायक जो है एक तत्सम शब्द है, ये आपका डी ऑप्शन सही है। और छठे प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन बी भाषाओं की विविधता को मानकीकरण कहते हैं। सातवें प्रश्न का जो आंसर है पुरुषवाचक हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। आठवें प्रश्न का जो आंसर है वो प्रणर्थक क्रिया है, ए ऑप्शन इसका सही है। अत्युष्म का जो शुद्ध जो संधि विच्छेद है वह अधन उष्म, ये आपका यण संधि है, बी ऑप्शन सही है। अब सहा नहीं जाता, ये आपका भाववाचक वाक्य है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इसमें जो है सजल जो है ये हिंदी उत्तर को दर्शाता है, डी ऑप्शन सही है। परिणामवाचक विशेषण का जो सही उदाहरण विकल्प है आपका ज्यादा 5 किलो कम, सी ऑप्शन इसका सही है। अशुद्ध शब्द अभ्यर्थी है और इसका जो शुद्ध वर्तन होगा अभ्यर्थी होता है, यहाँ पे जो है आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए। बाणाहत में आपका तत्पुरुष समास, डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे राष्ट्रीय जो आपका अलग है, सी ऑप्शन सही है। खटुआ जो का जो तद्भव आपका खाट होगा, सी ऑप्शन सही है। हरस का जो विलोम होगा आपका दीर्घ, ए ऑप्शन सही है। रूढ़ लक्षणा शब्द शक्ति होगा, ए ऑप्शन सही है इसमें 18 में। 19 का जो आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। 20 का जो आंसर बुरे की बुराई से अच्छे को हानि ना होना, ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आकाश में झंडा नहीं लहराया जाता, आकाश में झंडा फहराया जाता है, तो ये जो है डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से शब्द शक्ति जो भेद होते हैं 3 होते हैं, ए ऑप्शन सही है। देश शब्द के देश से जो सही आपका परात ढोर मुक्का काच होगा, डी ऑप्शन सही है। इस प्रश्न में हो सकता है कई लोग जो है आयोग को प्रश्न पे आपत्ति भी दर्ज करें, डी ऑप्शन, क्योंकि सीटेट में यह प्रश्न जो है पूछा गया है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है आयोग के अनुसार। अब तक अर्थ का जो विलोम है वह इति होगा, बी ऑप्शन। अभ्यागत का जो पर्याय नहीं है वो आपका आतिथ्य नहीं है, सी ऑप्शन। पैरों से लेकर सिख तक आपाद मस्तक कई बार परीक्षा में पूछा गया, सी ऑप्शन सही है। और विराम चिन्ह का जो ये जो इतश्री है ये बहुत लोगों को पहली बार देखने को मिला भी होगा। तो आयोग जो प्रश्न हिंदी में बना काफी अच्छा बनाया है। बहुत ही कम लोग होंगे जिनके हिंदी में मार्क्स 25 के ऊपर होंगे, ज्यादातर लोग 22, 23, 21 ऐसे मार्क्स लोग पाए हैं। आसान दिखने में लग रहे लेकिन आसान है नहीं हिंदी, आप जानिए। पेपर का जो स्तर काफी टफ लेवल का स्तर कह सकते हैं, क्योंकि पहले लोग बता रहे थे हमारे मार्क्स 65 मार्क्स 70 मार्क्स आ रहे हैं। अब ज्यादातर लोग जो 60 वाले थे वो 52-53 घूमना शुरू हो गए, जो 70 वाले थे वो 60 तक आगे अटक गए हैं, जो अब तक ऑफिशियल आंसर की आ जाने से। तो जो पहले कट ऑफ बताई गई थी उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। कट ऑफ अब जो है अपने आप कुछ कम ही जाएगी अब, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। जल आप लोग जानते हैं, रूढ़ शब्द, डी ऑप्शन सही है। इसमें जो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ए ऑप्शन है। और मूक का विलोम आपका वाचाल होता है। आप लोग देखे होंगे आयोग के आंसर की में लगभग 8 प्रश्न के आसपास जो है ऑप्शन ई भी सही हुआ। और ऑप्शन ई वही व्यक्ति लगा सकते हैं जब चारों ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल नॉलेज होगी। तो यह जो है अब 5 ऑप्शन हो जाने से यूपी से जो नंबर लाना है वो अब काफी कठिन हो चुका है, क्योंकि ई ऑप्शन वही आदमी चूज कर पाए जिसको चारों ऑप्शन के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। तो यह जो आपका हिंदी का सेक्शन पूरा होता है। अगला सेक्शन आपका रीजनिंग का है। 31 का आंसर जो है डी हो जाएगा, 30 सितंबर 2003। इसी प्रकार से 32 का आंसर 1248 हो जाएगा, ये ऑप्शन दिया गया है। 33 का आंसर 20% हो जाएगा और 34वां प्रश्न जो आंसर होगा वह पहचान होगा, सी ऑप्शन में। और 35वां जो प्रश्न होगा वह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से 36वें प्रश्न का जो आंसर जो है यू 1 to 1 हो जाएगा, डी ऑप्शन जो दिया गया है। 37 प्रश्न का उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसी प्रकार से 38वें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 40, 65, 45, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 39वें प्रश्न का जो आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। और 40वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो फेफड़ा होगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर। 41वें प्रश्न का जो AKDMC हो जाएगा, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। इसी प्रकार से 42वें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन रमिस्टस इसका सही आंसर हो जाएगा। 43वें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसी प्रकार से
44वें प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन सी जीजा हो जाएगा और 48वें प्रश्न का जो आंसर डी हो जाएगा। तो यह जो आपके 15 प्रश्न जो है रीजनिंग के कंप्लीट होते हैं। इसी प्रकार से जीएस के प्रश्न देखिए कितने पुराने प्रश्न पूछा गया आयोग द्वारा। यहाँ भारत का जो स्थान 71वां रहा है, इसलिए सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और 47वें प्रश्न का जो आंसर है ई हो जाएगा, नेविक था जो दिया ही नहीं, ई ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से 48वें प्रश्न का जो आंसर यूनेस्को मानव और जीवमंडल हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। और 49वें का केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हो जाएगा, जो ए ऑप्शन में दिया गया है। अगले प्रश्न जो 50वां है, जो थीम पूछी गई है, तो इसका ये ऑप्शन है, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, इसका जो है ए ऑप्शन सही है। इसी अनुसार 51 का जो ऑप्शन ए होमी जे भाभा, इसका सही आंसर है। और 52वें प्रश्न का घासीदास होगा, सी ऑप्शन है। 53वें प्रश्न का जो आंसर नैतिक प्रत्यायन होगा, जो सी ऑप्शन है। इकोनॉमिक क्वेश्चन ऐसे सब लोग वैसे भी नहीं कर पाते और ये तो काफी डेप्थ में प्रश्न पूछा गया है। अमरकंटक से जो उद्गम होता है नर्मदा का, ये ऑप्शन इसका सही है। इसी प्रकार से 55वें प्रश्न का जो आंसर है वो 234 जो ये ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है केंद्रशासित प्रदेश संख्या 8 वर्तमान में है, ए ऑप्शन सही है। और 56वें प्रश्न का जो आंसर डी 90 दिन हो जाएगा। 57वें प्रश्न का जो आंसर जो है वो 3/2, ये आपका डी ऑप्शन में दिया गया है। और 98वें प्रश्न का जो आंसर है वह डी ऑप्शन में दिया गया है। 59वें प्रश्न का भागीदार प्रतिवर्ष संस्था केवल एक सत्र ही सीमित है, सी ऑप्शन दिया गया है आंसर में। इसी प्रकार से 60वें प्रश्न का आंसर जो है वो भाषणी होगा, एआई जो पहल शुरू की गई है, बी ऑप्शन सही है। और 61वें प्रश्न का जो आंसर है वो डी होगा, इस प्रकार से। और यहाँ पर थोड़ा सा पेज उल्टा है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। और 62वां प्रश्न का जो है प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर, ये ऑप्शन सही है। 63वें प्रश्न जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। और 64वें प्रश्न का जो आंसर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 2023 में आयोजित किया गया था, ए ऑप्शन इसका सही है। 65वें प्रश्न का मिशन रफ्तार होगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब आपके जो है जीएस के सेक्शन खत्म होता है, अगले जो आपके कंप्यूटर के, जैसा कि आप लोग जानते हैं कंप्यूटर जो प्रश्न पूछे गए आयोग द्वारा वो भी काफी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी जीटीए, स्टेनोग्राफर, जेई वगैरह जिनका पेपर लगने वाला आगे के लिए, वो लोग भी अपनी तैयारी इसी प्रकार से किए रहे, क्योंकि आयोग अब रुकने वाला नहीं है, वो खुद नए क्वेश्चन बना रहे हैं। यहाँ पे पीवाईक्यू वगैरह कोई किसी काम का नहीं, जान लीजिए पूरा है। जिस प्रकार से आयोग प्रश्न बना रहा है वो नए नए प्रश्न खुद तैयार कर रहे हैं, या नई यूपीएससी या अन्य संस्थान से क्वेश्चन कॉपी करके यहाँ बनाया जा रहा है। तो यहाँ ऐसे प्रश्न जो है खुद आयोग बनवा रहा है, इस चीज को जो परीक्षा एजेंसी है वो काफी अच्छे लेवल के प्रश्न बना रही है। 66वें प्रश्न का जो आंसर यह निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस को दी गई एक विशिष्ट पहचान है, डी ऑप्शन सही है। 67वें प्रश्न नेटवर्क अटैच स्टोरेज होगा, डी ऑप्शन इसका सही है। इस प्रकार से 68वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से 69वें प्रश्न का जो आंसर है डी हो जाएगा, प्रश्न आप इस प्रकार से देख सकते हैं। और 70वें प्रश्न को जो मिलान करना था, तो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 71वें प्रश्न का जो आंसर होगा सेंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। और 72वें का प्रश्न जो आंसर हो जाएगा सब टोटल मैनुअल रूप से छिपाई गई पंक्तियां फिल्टर के साथ अनदेखा करते हैं, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 73वें प्रश्न का आंसर स्पूफिंग और फिशिंग हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही है। और 74वें प्रश्न का जो आंसर होगा बाट कहा जाता है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से 75वें प्रश्न का जो आंसर होगा ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और 76वें प्रश्न का जो आंसर प्रॉक्सी सर्वर हो जाएगा, डी ऑप्शन से। आप जानिए कि जो शुरुआती कंप्यूटर क्वेश्चन होते हैं, जो चैप्टर होते हैं, उनसे आयोग ने कोई क्वेश्चन बनाया ही नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन बनाया ही नहीं। जो भी क्वेश्चन है सब देखिए कितने अच्छे अच्छे। इसमें जब आपको चारों स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से पता होगा तभी आप एक गलत की पहचान कर सकते हैं। अब यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, जब तक आप चारों के बारे में जानेंगे तब तक आप उपयुक्त में से ई ऑप्शन जो आप चूज ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कंप्यूटर भी पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए आप। ई ऑप्शन इसका सही आंसर है। 78वें का आंसर जो है ए हो जाएगा। और 79 का जो है ए, टेक्स्ट को अलग अलग शब्द या वाक्यांश में विभाजित करना जो है टोकनाइजेशन का कार्य होता है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से 80 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी आंसर इसका हो जाएगा। तो यह जो पूरे कंप्यूटर प्रश्न हो गए। अब अगला सेक्शन आपका यूपी जीके का। यूपी जीके के बारे में जो है चारों जो स्टेटमेंट सभी जो है सही है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 82 वाला जो प्रश्न है इसका जो आंसर जो है डी हो जाएगा। 83 वाले प्रश्न का जो आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गांधी जी ने आंदोलन बदायूं द्वारा किया था, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इसके अलावा 84 के जो आंसर अधिसूचना के 5 वर्ष तक होगी। इसी प्रकार से 85वें का आंसर जो है ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और 86वें जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से प्रश्न बनाया गया था,
और 87वें का प्रश्न जो है शारदा और खकरा नदी है। बहुत लोग खकरा नदी को पहली बार सुने होंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। सी ऑप्शन इसका सही है। और 88 के जो प्रश्न का आंसर है वो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 89 का प्रश्न जो आंसर है कौशाम्बी जिले का है, ए ऑप्शन इसका सही है। और 90 का आंसर जो अकबर ने बनवाया था, सी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से 91 का आंसर जो है ए सही है, उम्मीदवार ने कम से कम 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 92 का प्रश्न जो आंसर 100% होगा। आप लोगों को बताया गया था नीतियां, योजना और जिलों के डाटा से आयोग प्रश्न बनाया, तो यहाँ पे बार बार देख रहे होंगे सर जिलों से प्रश्न जो है ऑफिशियल साइट है वहां से प्रश्न जो बनाया जा रहा है। 93 का प्रश्न जो ए है आंसर सही। 94 का भी आंसर सही है। सर सुनिल जैकब और श्री हीरा सिंह, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 95 का आंसर जो है डी सही है, 5 सितंबर 1997 खलीलाबाद। 96 का आंसर जो है सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और 97 का आंसर जो आपका दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 98 का आंसर जो है जीडा की जो स्थापना हुई थी वह 30 नवंबर 1989 को हुई थी, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 99 का आंसर जो महिला चालकों द्वारा संचालित पिंक बस सेवा, सी ऑप्शन सही। और 100वें प्रश्न का जो आंसर है वह लखनऊ, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज जो है यह केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो है चुने गए थे। तो यह जो है डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो यह जो है आपका टोटल जो है 100 प्रश्न की ऑफिशियल आंसर की से। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर चल रहे कोर्स से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हमारे कोर्सों में एसएससी जीडी 2026, एसएससी सीजीएल 2025, यूपीटीपीएससी जूनियर स्टैंड मेंस 2024, यूपीटीपीएससी स्टेनोग्राफर मेंस 2024, लेखपाल की जो भर्ती आने वाली है यूपीएसआई, यूपीटीपीएससी लोअर पीसीएस, बिहार एसआई, यूपीटीपीएससी पीटी 2025, कंप्लीट यूपी जीके फॉर यूपीटीपीएससी एग्जाम्स, कंप्लीट कंप्यूटर फॉर यूपीटीपीएससी एग्जाम्स, ये सभी एग्जाम्स की तैयारी जो है आप हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जो है परचेज कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से जाकर ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को सर्च करके जो है इसको इंस्टॉल कर लीजिए और आप अपने अनुसार जो भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। यह जो हमारा ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है इस प्रकार से आपको फोटो लगा हुआ दिखेगा ज्ञान सर का। इसके अलावा अगर आपको किसी भी पेड बैच की जानकारी चाहिए तो ये हमारे 3 दिए नंबर है 8564880530, 7523864455, 9696066089, ये 3 दिए गए नंबर है। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 100 प्रश्न की ऑफिशियल आंसर की से ये सारे आंसर बताए गए हैं। अब जो ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है तो जितने लोग अपने नंबर ज़्यादा बता रहे थे अब उनके एक्चुअल मार्क्स पता चल गए हैं, तो जिससे जो है जो कटाप बताई जा रही थी अब कटाप में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जहाँ पे 1262 की जो कटाप है वह 48 गई थी और यहाँ पर अपनी भर्ती जो 5512 भर्ती है तो यह जो लगभग 4.5 गुना भर्ती है, तो इसकी जो कटाप है आप जानिए कि लगभग 45 के अंदर ही कटाप आपको जो है देखने को मिलेगी। 45 से कम ही कटाप जो है आपको देखने को मिलेगी। आप लोग जानते हैं कि अभी 1262 की जो टाइपिंग हुई है उसमें लगभग आधे मतलब 50% लोग जो है टाइपिंग फेल हुए हैं। जिनके भी मार्क्स अच्छे हों वो लोग अपने टाइपिंग को विशेष रूप से सिक्योर कर लें, क्योंकि 50% फेल होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आयोग की जो टाइपिंग का क्राइटेरिया वो बदल चुका है। आपको टाइपिंग हिंदी में करनी है और इंग्लिश दोनों में करनी है। हिंदी में आपको मंगल फॉन्ट मिलेगा और दूसरा जो फॉन्ट मिलेगा आपको कोटिदेव का फॉन्ट मिलेगा। यहाँ पे 5% छूट है। उसके बाद जो है अगर आप 6वां शब्द आप गलत करेंगे वहाँ पर आपके जो 5 शब्द अच्छे लिखे हैं आप उनको सही लिखे हैं उनके आपके काट लिए जाएंगे। यह जो आयोग का जो नया प्रक्रिया है उससे जो है बहुत से लोग छट जाएंगे। तो यहाँ जो 5512 की जो प्री की कट ऑफ है वो आप देखेंगे कि आपको अंडर 45 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। बाद में वो जो फाइनल कट ऑफ है वह कम से कम 10 से ज़्यादा ही मार्क्स जो है वह बढ़ेगी, क्योंकि आयोग कम से कम 55 से 60 हज़ार स्टूडेंट को लोग है टाइपिंग को बुलाएगा और इसमें ज़्यादातर कट ऑफ कम ही देखने को मिलेगी। कट ऑफ बाद में जो है बढ़ेगी जब टाइपिंग हो जाएगी, क्योंकि किसी के मार्क्स 70 होंगे, किसी के मार्क्स 65 होंगे, तो जो एक्चुअल मार्क्स जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो कम से कम 10 मार्क्स बढ़ेगी। उसके बाद जो है जिसके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, चाहे 55 प्लस जिसके मार्क्स आ रहे हैं, वो धीरे धीरे सेफ होना शुरू हो जाएंगे। जिनके भी 60 प्लस मार्क्स हैं वो सिर्फ टाइपिंग अच्छे से कर लें, उनका फाइनल सिलेक्शन लगभग जो है उनका तय है, क्योंकि कितनी भी कट ऑफ बढ़ेगी 12-13 नंबर उतने आराम से वहाँ सेफ हो जाएंगे लोग।
बाकी आप लोग टाइपिंग करते रहिए, क्योंकि कट ऑफ का अंदाज़ा एक अमूमन लगाया जा सकता है इस प्रकार से कि अब कितने लोग कितने, क्योंकि लोगों के मार्क्स जो है अब अपने आप कम हो चुके हैं। पेपर में सबको लगता है कि हमारे 80 मार्क्स आ रहे हैं, रास्ते में 5% 7% कम होते हैं। फिर जब एक्चुअल में जब आंसर की आ जाती है तो पता चलता है कि हमारे 60 भी नहीं बचे हैं। तो ऐसा सबके साथ होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। तो अब जो है रॉ मार्क्स सबके पता चल गए हैं, किसी के 62 हैं, किसी के 65 हैं, किसी के 55 हैं, किसी के 50 हैं। तो अब जिसके मार्क्स अगर 50 के अराउंड हो रहे हैं, लगभग 50 के आसपास हैं, 50, 52, 55 जैसा भी जिसके पास है, वो लोग अपने 1 घंटा टाइपिंग को दें, बाकी 7 से 8 घंटा जो है अपने जिनके पेपर पेट 2025 का वो लोग दें। अगर जिनको आरओ का पेपर देना उनमें फोकस करें, किसी को लेकर आप बैठे मत रहिएगा किसी चीज़ के लिए। तो अपने जो है अगर आप 8 घंटा पढ़े उसमें 1 घंटा आप टाइपिंग को दे सकते हैं, बाकी 7 घंटा जो है आप लोग अपने अगले पेपर की तैयारी करते रहें, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो इसी साल हो सकता है लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है। और टाइपिंग करने के लिए आपको लगभग 6 महीने का ज़्यादा समय मिलेगा। तो इधर जो अपना पेपर एक बार अच्छे से पेट दे लीजिए, जिससे 3 साल तक जो है आपकी वैलिडिटी मिल जाए और आपके जो है जितने भी फॉर्म आए उसमें आप एलिजिबल हो सकें। तो जो कट ऑफ जा सकती है वो आपको अंडर 45 अब आपको देखने को मिल सकती है ऑफिशियल आंसर की आने के बाद, क्योंकि पहले लोग ज़्यादा मार्क्स बता रहे हैं तो उस हिसाब से कट ऑफ लग रहा थोड़ा ज़्यादा जाएगी। फिर भी मैंने बताया था 45-47 बीच में बताया था, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि अंडर 45 मार्क्स आपको देखने को मिलेगी कट ऑफ, क्योंकि अब जो है सबके मार्क्स जो है घट चुके हैं ऑफिशियल आंसर की आने के बाद। एक आध दो प्रश्न में आंसर बदल सकता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सबके में थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। तो इतना मान लीजिए जिसके भी जो है 45 के ऊपर मार्क्स हैं सबको जो टाइपिंग बुलाई जाएगी, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो है वो लगभग 55 के अराउंड जो है लोगों को देखने को मिल सकता है। जिनका भी 60 प्लस मार्क्स हैं वो लोग सेफ जोन में जा रहे हैं। आप लोग सिर्फ टाइपिंग अच्छे से कर लीजिए, और टाइपिंग इतनी अच्छी कर लीजिए कि एक्यूरेसी भी मेंटेन कीजिए और आपकी स्पीड भी बेहतर है। आप जानिए अगर 30 की स्पीड हिंदी मांगे तो आप 40 प्लस की स्पीड लेकर जाएंगे, 25 अगर हिंदी मांग गई है तो अगर 35 प्लस आप लेकर जाएंगे आराम से आप जो है टाइपिंग निकाल लेंगे। बस आपको इतना प्रयास करना है कि कई जगह और एक आध लोगों के बीच में आपको टाइपिंग करनी है, जिससे आपको कोई प्रकार का झिझक ना किसी प्रकार से आए। तो आप लोग अपनी टाइपिंग में लग जाइए। बाकी जिनका पेपर अच्छा हुआ हो वो लोग अपनी टाइपिंग भी थोड़ा करते रहें, साथ में जो है अपने पेट 2025 या आरओ जो भी आगे परीक्षाएं लगी जिनका स्टेनो लगा वो स्टेनो में लग जाएं, अपने आगे के पेपर भी लग जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।